Jai Hind to all of you, and especially to those who have just appeared at the examination of Air Force. And today I am going to explain Air Force exam paper X and Y थर्ड शिफ्ट ऑफ 17 जुलाई 2021। 17 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में हुए एग्जामिनेशन के अंग्रेजी के क्वेश्चंस को मैं आप सबके बीच सॉल्व करने वाला हूं, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और अन्य विद्यार्थियों, अन्य लोगों, अपने मित्रों सभी के पास इसे शेयर करें ताकि सब तक यह वीडियो पहुंच सके। तो पहला प्रश्न, क्रम की गारंटी नहीं, क्रम आगे पीछे हो सकता है। जैसे जैसे मुझे प्रश्न विद्यार्थियों के माध्यम से मिला मैंने यहाँ लिखा और आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ अशुद्धि भी हो, लेकिन चूंकि बहुत परख करके, बहुत देख करके कई लोगों के, आप जो भी विद्यार्थी लोग भेजे उन लोगों के प्रश्नों को मिला करके मैंने इसे तैयार किया है। फिर भी कहीं कोई अशुद्धि हो ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है एग्ज़ाम का पेपर, तो इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए आइए हम इन सभी प्रश्नों को करते हैं और आप सभी शेयर जरूर करेंगे। तो पहला प्रश्न, सिनोनिम ऑफ एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का दो अर्थों में हम प्रयोग करते हैं। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ, एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ, और इसी एग्जॉस्टेड का दूसरा अर्थ होता है खाली। एग्जॉस्ट वर्ब से एग्जॉस्टेड एडजेक्टिव बन जाता है। तो टायर्ड मीन्स थका हुआ, वियरी मीन्स थका हुआ, वॉर्न आउट मीन्स थका हुआ, और एम्प्टी और डिप्लीटेड मीन्स खाली। तो मैंने कोशिश की है कि अधिकाधिक जो संभव है आपको दे दूं। अब इनमें से क्या ऑप्शन में था आप समझें, जरूर इसमें से कोई ना कोई होगा। मैं इसलिए इतना बता रहा हूं कि आगे किसी परीक्षा में अगर यह आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। सिनोनिम ऑफ मोटिव। मोटिव मीन्स होता है वजह, मोटिव मीन्स होता है उद्देश्य। मोटिव मीन्स वजह, नाउन है अपने आप में, इसका अर्थ होता है वजह या उद्देश्य। तो इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा। पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य। व्यू मीन्स होता है अभिप्राय। एंड मीन्स होता है उद्देश्य। कई बार तो मोटिव का सिनोनिम कॉज भी हो जाता है। इसका मोटिव क्या है, यानी कारण क्या है, क्यों इसे किया गया है, तो कई जगह मोटिव का सिनोनिम कॉज भी हो जाता है। तो ये सभी मोटिव के सिनोनिम है। आप बताएंगे जरूर जब वीडियो देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया था, क्योंकि करेक्ट सभी लोग नहीं बता पाते हैं, एक अनुमान के आधार पर लिखा जाता है ये सब चीज। एंटोनिम ऑफ फैटिग। फैटिग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है। फैटिग मीन्स होता है थकान। इसका हमें एंटोनिम बताना है, यानी अपोजिट वर्ड बताना है। तो रिफ्रेशमेंट होगा, रेज्यूवेनेशन होगा, एनर्जी होगा, वीगर होगा। रिफ्रेशमेंट फ्रेश शब्द से बनता है, रेज्यूवेनेशन रेज्यूवेनेट शब्द से बनता है, और एनर्जी वीगर अपने आप में रूट वर्ड हैं। रिफ्रेशमेंट तरोताज़ा, ताजगी, रेज्यूवेनेशन युवावस्था यानी पुनर्युवावस्था को प्राप्त होना रेज्यूवेनेशन होता है। एनर्जी और वीगर ये ऊर्जा और जोश को व्यक्त करने वाले शब्द हैं। तो थकान का एंटोनिम होगा जोश, थकान का एंटोनिम होगा ऊर्जा। अब है वन वर्ड, स्टडी ऑफ बर्ड्स। इसका विद्यार्थियों ने मुझे ऑप्शन के साथ बताया, वेरी गुड, थैंक यू। आप सभी इतना मेहनत कर रहे हैं, मुझे प्रश्न बता रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और मुझे और जो डेट है उनका सारा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, सेकंड शिफ्ट का इस आज ही का नहीं मिला है। तो जो भी लोग सेकंड शिफ्ट का पेपर आप में किसी के पास हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें, मैं सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो बना दूंगा। फर्स्ट वीडियो मैं आज के यानी 17 जुलाई का फर्स्ट जो है फर्स्ट पाली का मैंने अपलोड कर दिया है, थर्ड का अपलोड कर रहा हूं। सेकंड के क्वेश्चन अभी मुझे नहीं मिले हैं, आप में से किसी के पास हो तो 17 का हमें क्वेश्चन देंगे। 16 का हमें मिल चुका है, कल मैं बनाऊंगा 16 का। तो गिव वन वर्ड, स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, जूलॉजी जीव विज्ञान, आप जानते हैं। ओरोलॉजी मीन्स होता है पर्वत विज्ञान, स्टडी ऑफ माउंटेन्स, नहीं जानते होंगे, याद करेंगे। स्टडी ऑफ माउंटेन्स पर्वत विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी। एंड ऑर्निथोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन। तो आंसर होगा 4 का डी, ऑर्निथोलॉजी। नाउ इट इज 5 हियर एंड द क्वेश्चन इज ए पेयर ऑफ सीजर्स वर बॉट बाय हिम। जो विद्यार्थी क्वेश्चन बताए बड़े कन्फ्यूजन में थे और काफ़ी अनुमान कर करके एक दो शब्द बोल रहे थे, मैंने काफ़ी अनुमान करके लिखा है इसे।
बट ए पेयर ऑफ से कुछ था, यहाँ ऑफ छूट गया है, टाइप में ऑफ छूटा है। तो ए पेयर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है, वर नहीं होगा। वर के जगह पर हम वॉज का प्रयोग करेंगे। ट्रिक याद कर लें कि ये पेयर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होता है। अगला प्रश्न था कि एक्शन का वर्ब बताना था। एक्शन का वर्ब क्या है? तो एक्शन अपने आप में नाउन है, एक्शन अपने आप में नाउन है और इसका वर्ब बताना है। ओ, ये ऑप्शन तो रह गया गलत, ये ऑप्शन अलग क्वेश्चन का आ गया है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ एक्शन का वर्ब क्या होगा। एक्शन का वर्ब एक्ट होगा। एक्ट वर्ब है, जब इसका नाउन बनाते हैं तो एक्शन हो जाता है। एक्ट से ही बना हुआ है एक्शन, रूट वर्ड एक्ट है और इससे बना हुआ शब्द एक्शन है। एक्शन नाउन है और एक्ट वर्ब है। एक्ट मीन्स होता है कार्य करना, एक्ट मीन्स होता है अभिनय करना। एक्ट मीन्स कार्य करना और इसी एक्ट मीन्स होता है अभिनय करना। अभिनय करना तो एक्शन मीन्स कार्य होता है और एक्शन मीन्स अभिनय होता है। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, जो करेक्टली स्पेल्ड है इसे चूज करना है। तो सैटेलाइट में बी ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। सैटेलाइट आया हुआ था, आप सभी इसे याद कर लें। आगे एसएससी के एग्जामिनेशन में आ सकता है, आर्मी क्लर्क के एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो आप सभी इसे ज़रूर याद कर लें। वीडियो को अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर करें और यदि आपके पास कुछ और प्रश्न हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजें। 9905606008 पर मुझे ज़रूर भेजें। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स डैश ए स्टोरी, या कोई प्रश्न डिफर कर रहा हो तो वो भी आप लिखें, अगले सेट में मैं उसे ऐड करके आपको बता दूंगा। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स डैश ए स्टोरी, यह एक स्टोरी है। एनसीईआरटी की बुक में ए टेल ऑफ टू बर्ड्स की कहानी मिलती है। तो किताब का नाम हो, कहानी का नाम हो, सिनेमा का नाम हो, जगह का नाम हो, बीमारी का नाम हो, खेल का नाम हो, इन सब के साथ वर्ब सिंगुलर लगता है। सिंटैक्स से यह फिलर कहा जाएगा। तो ए टेल ऑफ टू बर्ड्स इज अ स्टोरी, वर्ब सिंगुलर होगा। माधुरी डैश अवेक टिल मिडनाइट दीज डेज, शब्दों पर ध्यान दें। दीज डेज आज कल की बात हो रही है। हैज केप्ट लिख नहीं सकते, किप्स सोच सकते हैं। कीपिंग बिना IZMR के नहीं होगा और ऐसे भी कीपिंग का प्रयोग नहीं होता है। केप्ट लिखेंगे नहीं क्योंकि दीज डेज है। एक ही ऑप्शन बचता है जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं और वह सिर्फ कीप्स है। माधुरी आजकल या इन दिनों देर रात तक जगी रहती है। कीप वर्ब है और अवेक जो है यह एडवर्ब है, याद रखें। इसमें कई लोग फंस जाते हैं। अवेक क्या है भाई? तो अवेक एडवर्ब है। एलाइक क्या है? तो एलाइक एडवर्ब है। अब्रोड क्या है? तो अब्रोड एडवर्ब है। ऐसा प्रश्न आता है तो कई बार लोग फंस जाते हैं। यकीन क्या है? तो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करता है। तो इस तरह से जब शब्द आए तो आप इन्हें इनके जाति के, इनके प्रयोग के द्वारा पहचान सकते हैं। कीप अवेक वर्ब के बाद आया हुआ है, एडवर्ब है। आंसर बी होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी हमेशा प्रश्न दिया जा रहा है, आप सभी फोकस करेंगे। और मैं तो लाइव क्लास में हमेशा बोलते रहता हूँ, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, मैं हमेशा बताते रहता हूँ। वॉइस आया था द पुलिसमैन कॉट द क्रिमिनल, पुलिसमैन कॉट द क्रिमिनल, पैसिव में बदलना था तो द क्रिमिनल वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन। या यदि ऑप्शन में बाई वाला न दिया हो तो ये भी करेक्ट हो सकता है कि द क्रिमिनल वॉज कॉट, क्योंकि प्रोफेशनल जॉब है, प्रोफेशनल वर्क है। बाई लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं अपने सभी विद्यार्थियों को यही सजेस्ट करता हूं कि यदि बाई दिया हुआ है तो आप उसी को सेलेक्ट करें और ये छोड़ दें बिना बाई वाला। 11 नंबर क्वेश्चन, शी सेड टू मी वेयर डिड ही गो, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच करना था तो आप देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को हम आस्क में बदल सकते हैं, इंट्रोगेटेड में बदल सकते हैं, एनक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हैं और वांटेड टू नो में बदल सकते हैं। बट इनमें भिन्नता है, अंतर है कि आस्क्ड इंट्रोगेटेड के बाद कभी ऑफ नहीं लगेगा, एनक्वायर्ड के बाद हमेशा ऑफ लगेगा और इनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अनिवार्य होता है, जबकि वांटेड टू के नो के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते ही नहीं हैं। अब WH वर्ड को हमने रख दिया, फिर सिंपल सा चेंज है, आप सब्जेक्ट पहले करें, वर्ब को बाद में करें। पास्ट जो है वो सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। हैड गॉन, बड़े ट्रिकी वे में मैं नरेशन पढ़ाता हूँ और मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नरेशन,
दिया हुआ है, नरेशन, वॉइस डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारा चीज़ आप सभी देख सकते हैं। ईडीएम एंड फ्रेजेज पर बड़ा डाउट था विद्यार्थी को, लेकिन किसी तरह से बताया। ए रेड लेटर डे, ए डे कह रहा था, ए डे, तो मैंने सोचा यही होगा, ए रेड लेटर डे। ईडियम्स एंड फ्रेजेज यानी बताना है, तो ये मेमोरेबल डे होता है, यादगार दिन को हम ए रेड लेटर डे कहते हैं। तो आज मुझे 12 प्रश्न मिल पाए हैं और मैं इन्हें आपके सामने लाने की कोशिश किया हूँ। तो आप सभी के सामने मैंने इसे लाया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अन्य लोगों तक आप इसे ज़रूर पहुँचाएँ। ओके, मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा करें आप लोग, आप सभी का सिलेक्शन हो, ईश्वर करें आप सब के सब एयरमैन बने और हम लोगों को एक मौका मिले अपने आप पर गर्व करने का। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।